तो एक्सीडेंट केस जितना सुनने में सिंपल लगता है उतना सिंपल होता नहीं है। एंड कई बार कुछ लोग अपने घर के लोग खो देते हैं, और जो एक्सीडेंट करता है शायद उसको ये नॉलेज भी नहीं है कि वो जो उसके जो एक्ट हो गया, जो ऑफेंस हो गया, गुनाह हो गया, वो क्या सोचता है मैंने जानबूझकर नहीं किया। कुछ भी रीजन हो, लेकिन एक्सीडेंट का हमेशा जो भी इम्पैक्ट होता है वो जिसका एक्सीडेंट होता है उनके घर वालों पर लॉन्ग टर्म रहता है। और जिसका एक्सीडेंट हुआ है अगर वो बच भी गया है वो इंसान, तो हो सकता है वो लाइफ लॉन्ग अपंग भी बन सकता है, हमारी कोई हैंडीकेप भी बन सकता है। तो आज का जो ये सेशन है, ये एक्सीडेंट के जो मैटर्स है उनके नॉलेज, उनके बारे में जो मैं नॉलेज देना चाहती हूँ उसके लिए है। तो भारत में हर साल, मतलब 2018 का जो लास्ट मेरे पास डेटा है, उसमें कम से कम 1.5 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से होती है, वो भी रोड एक्सीडेंट। मतलब इसमें अगर बोट के द्वारा बोट डूब गई है, कोई वेसल नेविगेशन डूब गया है, एयरक्राफ्ट के बारे में कहेंगे तो वो सब इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आप सोचिए जब इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है सिर्फ रोड एक्सीडेंट में, और भारत हमारा सबसे बिजिएस्ट रोड है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना हमारे यहाँ डेवलप नहीं है, या फिर है तो भी लोग आज भी अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर जाना पसंद करते हैं। मे बी वॉट एवर रीजन इट इज, वो अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि उनको प्राइवेटली वहां पर, मतलब प्राइवेट जेट होते हैं, प्राइवेट कार्स होती है, प्राइवेट बसेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं क्या? उससे एक्सीडेंट्स कम हो गए क्या? तो इन सभी विषयों को लेकर मैं आज का ये सेशन लेना चाहती हूँ। तो अगर भारत में हर साल 1.5 लाख लोग सिर्फ रोड एक्सीडेंट से मर रहे हैं, और वो शायद समय के साथ बढ़ता ही जाएगा, तो क्या इसके बारे में कुछ किया जा सकता है क्या? तो लेट्स फर्स्ट सी कि एक्सीडेंट केसेस क्या होते हैं। अब एक्सीडेंट इंडियन पिनल कोड के अंदर मैं बताना चाहूंगी, सेक्शन 279 से आप ले लीजिए, तो उसका डेफिनेशन ये कि रैश एंड नेग्लिजेंट। तो एक्सीडेंट का मतलब है दुर्घटना, और वो जो घटना है वो अनफॉर्चुनेटली घट गई है, किसी ने जानबूझकर नहीं की है, इसीलिए उसका वर्ड बोला गया कि एक्सीडेंट। बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा यही सच नहीं होता है। सच इसके पीछे और बहुत कुछ होता है, जो कुछ केसेस भी आज मैं डिस्कस करूंगी, जो फेमस केसेस है उनके सुप्रीम कोर्ट के, उसके बारे में डिस्कस करूंगी, तो सच कुछ और भी नजर आएगा हमको कि एक्सीडेंट के बहुत सारे पहलू है, ऐसे नहीं कि सिंपली एक्सीडेंट हो गया है। नाउ सेक्शन 279 से शुरुआत करें तो वो कहेंगे कि रैश एंड नेग्लिजेंस, यानी बहुत तेज से गाड़ी चलाई आपने, रैश कुछ ध्यान नहीं दिया है, और नेग्लिजेंस मतलब आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आपने अपनी मनमानी करके, अपनी कार है तो जैसे लाइसेंस टू ड्राइव नहीं है, लाइसेंस टू किल, ये समझकर आप आपकी कार या आपका व्हीकल चला रहे हैं, वो स्कूटर भी हो सकता है, लेकिन वो उस समय किसी की जान लेगा ये आपको ध्यान भी नहीं है, और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो आप खुद भी प्रॉब्लम में फंसते हो, और शायद किसी के परिवार का व्यक्ति वो लोग खो देते हैं, या फिर हो सकता है वो व्यक्ति अपंग हो जाए। नाउ कमिंग बैक टू, लोग एक्सीडेंट की सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स होते हैं? नहीं, अगर आपने कोई पॉइजनस सब्सटेंस भी, हो सकता है आप एसिड लेके कहीं से गुजर रहे हैं, आपकी कोई कंपनी है जिसमें आप एसिड यूज कर रहे हैं, अगर वो एसिड भी कहीं पर गिर गया गलती से और उस व्यक्ति को कोई ईजा हो गई, उसको कोई इंजुरी हो गई, दैट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट। कोई बिल्डिंग बन रही है और बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, और बिल्डिंग से कोई ऊपर से कोई पत्थर बड़ा गिर गया और नीचे व्यक्ति मर गया, इट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट केस। कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस है, वो लेकर आप आपका कोई बिजनेस चला रहे हैं, और वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस मतलब वो फूट गया या फिर उसका एक्सप्लोजन हो गया और उसके से लोग मर गए। इट मे बी सिलेंडर ऑल्सो, कई बार होटल में सिलेंडर्स होते हैं या कई बार घर में सिलेंडर्स होते हैं, अगर वो आपने इस तरह से रखे हैं कि वो नेग्लिजेंस की वजह से भी फूट गए हैं, तो भी आपका केस बनेगा। तो एक्सीडेंट का मतलब ये सिर्फ नहीं कि रोड का एक्सीडेंट, एक्सप्लोजन भी हो सकता है, बिल्डर का जो साइट्स होते हैं या बिल्डिंग गिरती है, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द एक्सीडेंट केसेस। तो एक्सीडेंट केस का जो डेफिनेशन है वो काफी वाइड है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो रास्ता जाने का है, आपने अगर गलत मार्क भी लगा दिया है या गलत ये एरो बता दिया है, और वहां पर आगे खाई है और वो कार गिर जाती है, इट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट। तो कई बार आपने देखा होगा जब रेलवे एक्सीडेंट्स होते हैं तो सिग्नल प्रॉपर नहीं दिया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो एन एक्सीडेंट। उसमें जब भी वो अगर वो गार्ड की गलती, गार्ड ने सिग्नल देने वाले की गलती, सिग्नल, तो ये से रोड एक्सीडेंट भी हुए हैं। मैं एक किस्सा बताना चाहती हूँ कि कारगिल का जो युद्ध हुआ था, ऐसे कहते उसमें जितने हमारे सैनिक हम नहीं खोए, शहीद नहीं हुए, उतने तो मतलब एक दो ट्रेन थी जिसमें सामने सामने टक्कर हुई, और उस ट्रेन में जितने सैनिक थे
वो मतलब मैं कहूंगी उनको शहीद नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मौत हो गई उस समय, क्योंकि दो ट्रेन, एक जो गार्ड की गलती हो या फिर जो सिग्नल देने वाले की गलती हो, उसने गलती करी और दो ट्रेन कोलाइड हो गई और उसमें बहुत सारे सैनिक हमारे एक्सपायर हो गए। तो उतने सैनिक तो हमने इसमें युद्ध में भी नहीं कारगिल के खोए थे। तो कहने का मतलब है जो एक्सीडेंट केसेस होता है वो ह्यूमन एरर की वजह से होता है, एंड वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल व्हेन सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स हैपेंस। नाउ एक्सीडेंट केस की सजा क्या होती है? अगर सिंपल एक्सीडेंट हो गया है तो सिंपल इंजरी जैसे होती है 324 के इंडियन पिनल कोड में, वैसे उसको 270 एंड 337, तो उसको पनिशमेंट है 500 रुपए, कुछ 6 महीने की सजा, उसमें ज्यादा सजा नहीं है। जैसे स्कूटर है, किसी को धक्का लग गया, गिर गया, तो उसमें ज्यादा, वो सिंपल इंजरी हो गई, कुछ हाथ को थोड़ा सा इंजरी हो गई, पैर को थोड़ा इंजरी हो गई, छोटी मोटी चीज है। लेकिन कभी कभार 338 ग्रीवियस इंजरी हो जाती है, 338, तो उस समय उसमें 1000 का फाइन है और 2 साल तक की सजा हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस कितना है। तो 279, 337, 338 ये बहुत छोटे ऑफेंसेस मैं कहूंगी कंपेयर टू दी आगे जो एक्सीडेंट के ऑफेंसेस मैं अभी लेने वाली हूँ सेशन में। तो कहने का मतलब है कि 337, 338 में तो सिंपल इंजरी, सिंपल फ्रैक्चर हो गया, तो वहां तक तो कवर हो सकता है, लेकिन इसके आगे भी कुछ बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि कई बार एक्सीडेंट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो सेक्शन आएगा 304A। इसमें भी सजा सिर्फ 2 साल तक है या फाइन भी हो सकता है, लेकिन इसमें जेन्युइनली कोर्ट पूरा ट्रायल चलाएगा और देखेगा कि वजह क्या थी, वो सच में एक्सीडेंट था क्या, सच में दुर्घटना थी कि क्या, कोई हो सकता है व्हीकल का जो कुछ फेलियर हो गया, मैकेनिकल फेलियर हो गया, ऐसे समय में ये देखा जाता है, उसका रिपोर्ट मंगवाई जाती है कि कहीं ब्रेक तो फेल नहीं हो गया, कुछ ऐसी बात तो नहीं हुई, या वो आदमी की गलती थी, क्या वो बीच रोड में सड़क पार कर रहा था। कई बार हाईवे पे एक्सीडेंट होता है, अगर आप पुरानी जजमेंट पढ़ोगे तो हाईवे इज नॉट मेंट फॉर क्रॉसिंग बाय दी कॉमन पीपल, ऐसा भी डिफेंस कई बार लिया जाता है, बट दैट डज नॉट गिव एनीबडी द लाइसेंस टू किल एनीबडी। तो एक्सीडेंट केस में 304 में जब भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो 304 में उसका जो को FIR रजिस्टर होगी और उस व्यक्ति को 2 साल तक सजा हो सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये एक्सीडेंट यहाँ तक तो ठीक है 304A तक, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट करने वाला व्यक्ति, उसने शराब पी रखी है या फिर वो इस तरह से गाड़ी चला रहा है कि उसको मालूम है कि उसका जो एक्ट है गाड़ी चलाने का, तेज मतलब बेपरवाह होकर जब वो गाड़ी चला रहा है, तो उसे मालूम है कि ये गाड़ी का ब्रेक नहीं लगेगा और सामने आने वाले व्यक्ति को वो बचा नहीं पाएगा और उसको बचाने की कोशिश में शायद वो खुद भी मर जाएगा। ऐसे समय में जब भी एक्सीडेंट केसेस रजिस्टर होते हैं, तो वो केसेस बहुत ही बड़े पैमाने पे, मतलब बोलते हैं ह्यूमन लाइफ, प्रेशियस ह्यूमन लाइफ को हम लोग खो देते हैं। कई बार उस व्यक्ति को भी इंजरी होती है और जो रोड पर चल रहे व्यक्ति उनको भी इंजरी होती है। तो ऐसे में 304 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लगेगा। अब 304 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये कल्पेबल होमिसाइड होता है। ये मर्डर से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मर्डर से कम भी नहीं है, इसके लिए इसको कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं। इसका भाषांतर हिंदी में ऐसा कहूंगी कि आपको नॉलेज है कि आपके एक्ट की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो इसमें 304 पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 ये है, बोलता है कि विद इंटेंशन किया है आपने, उसमें आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकते हैं। कई बार 304 पार्ट 1 में ऐसा, ये मर्डर नहीं है, आप कोई वेपन लेके नहीं जा रहे, लेकिन आपने हो सकता है कि सी इट इज नॉट ऑलवेज कि आपने व्हीकल ही चला रहे, हो सकता है आपके हाथ में लकड़ी का डंडा हो या फिर आपके हाथ में ऐसा कोई वेपन हो कि आपको हॉकी की स्टिक हो और आपने उसके सर पे दे मारी, तो दिस मे बी कॉल 304 पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन 304 पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में अलग अलग ऑफेंस है। पार्ट 1 में ये होगा कि विद इंटेंशन किया है, आपको मालूम है कि आप डंडा मारेंगे और उसका सर भी फूट सकता है और उसके ब्रेन को इंजरी हो सकती है और व्यक्ति उस समय मर भी सकता है। और पार्ट 2 में विद इंटेंशन, मतलब विदाउट इंटेंशन, आपका कोई इंटेंशन नहीं था, आपने ऐसे कुछ किया और उस व्यक्ति को लग गई, लेकिन उसका आपका कोई इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, लेकिन आप जान रहे हैं कि आपके हाथ में जो वस्तु है वो हो सकता है वो एसिड भी हो सकता है, वो हो सकता है वो कोई ऐसा वेपन हो सकता है जिससे सामने वाले को काफी इंजरी हो सकती है, एंड इट मे बी ए कार ऑल्सो। तो ऑलवेज रिमेम्बर कि आप जब भी कोई ऐसे वेपन के साथ
मैं शब्द यूज करना चाहूंगी कि अगर मस्ती भी करे घर में, कई बार आता है कि बैट होती है क्रिकेट की, उसको भी आपने दे मारी तो हो सकता है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। मुझे याद है एक सीनियर वकील थे अंधेरी कोर्ट में, उनके पास एक ऐसा केस आया था कि जो उसके दादाजी उसके पोते को छुड़ाने आए थे, और उस पोते के हाथ से अपने फादर की मृत्यु हो गई थी। उनके आपस में घर में झगड़ा हो गया था, उसने बैट उठाई और ऐसे मार दी, उससे फादर एक्सपायर हो गए, फादर के लगी उनके सर पे लगी। तो आप सोचिए उसका इंटेंशन नहीं था, उन्होंने अपना बेटा खो दिया, उनकी बहू विधवा हो गई, और सेम टाइम पे वो बच्चे अपने ग्रैंडसन को छुड़ाने आए थे। लेकिन छोटी सी चीज, छोटा सा झगड़ा घर का कितना मतलब बड़ा झगड़ा हो गया, आप समझे इस बात से। तो 304 पार्ट 1 पार्ट 2 में ये बहुत डिफिकल्ट, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और आपको नॉलेज है या विदाउट इंटेंशन है, लेकिन नॉलेज है आपको कि इस चीज से सामने वाले व्यक्ति को दुखापत हो सकती है, उसको इंजरी हो सकती है, और वो इंजरी इतनी सीरियस होती है कई बार उसकी जान तक ले सकती है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ फेमस केस तो नहीं कहूंगी, इन फेमस केसेस है जो मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ। वो है एक सबसे जो पुराना केस है, कुछ लोग यहाँ जानते भी होंगे, स्टेट वर्सेस संजीव नंदा का, ये दिल्ली का जजमेंट है 2012 का। इस केस में 6 लोग एक्सपायर हो गए थे और एक इंजोर्ड हो गया था, और 6 लोग में से 3 पुलिस एक्सपायर हो गए थे, और वो जगह पर ही उनकी मौत हो गई थी। संजीव नंदा जो इसमें एक्यूज थे, उनकी ऐसा एलिगेशन है कि उन्होंने कार इतने जोर से रात को लोधी गार्डन जो दिल्ली में फेमस जगह है वहां से इतने चेक पोस्ट पे होता, इतने जोर से कार अपने ड्राइव की कि वो 3 जो पुलिस वाले थे वो जगह पर ही एक्सपायर हो गए। उसके बाद और 3 लोग की मृत्यु और एक आदमी इंजूर हुआ। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनको सजा भी हुई, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बारे में ये कहा था कि कितना भी चीजें हम करें, उस 6 व्यक्तियों को हम वापस नहीं ला सकते, और ये केस मीडिया में भी बहुत उछला था उस समय। लेकिन बहुत बार ये बातें भी हुई कि क्या ऐसा मतलब ऐसा कोई अमीर व्यक्ति अगर वो किसी को मार दे तो उसे एक्सीडेंट केस में वो कुछ महीनों में बाहर आ सकता है क्या? कई बार ऐसा भी दिखाई देता है और लोगों की उसमें निर्भत्सना भी होती है। तो ऐसे आगे बहुत सारे केसेस है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। उसमें महाराष्ट्र का एक केस है सलमान खान का, एक्टर सलमान खान वर्सेस स्टेट, ये 2015 का जजमेंट में, इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट में ये छूट गए थे, और इसकी अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जो स्टेट गवर्नमेंट ने की है। इसमें भी कुछ 4 लोग इंजर्ड हो गए थे और एक पर्सन की डेथ हो गई जब में, ये मैटर भी मीडिया में काफी उछला था, और उस समय उन पर भी एलिगेशन था कि उन्होंने शराब पीकर रात को गाड़ी चलाई थी, और वो जिस एरिया में गाड़ी चला रहे थे उनको मालूम है कि फुटपाथ पर लोग सोते हैं, तो आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और किसी की मृत्यु का कारण बन रहे हैं, तो आपको कानून कभी नहीं छोड़ेगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक केस बहुत फेमस केस है, फेमस नहीं बोलना चाहिए इन लोगों को, इनफेमस ही बोलना चाहिए, अलिस्टर परेरा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ही केस है, ये 2012 का ही केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया तो इस मैटर में सेशन कोर्ट में इनको सिर्फ 6 महीने की सजा हुई थी, और इनको 6 महीने से ज्यादा सजा नहीं हुई। उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट ने, मीडिया में काफी बवाल हुआ था तो, क्योंकि इसमें 7 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, 8 लोग इंजर्ड हो गए थे, तो 15 लोग इन्वॉल्व थे। आप सोचिए 15 लोगों की लाइफ अफेक्ट हुई थी। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सो मटो कॉग्नाइजेंस लिया, कहते हैं ना कानून अंधा नहीं होता है, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसमें 7 व्यक्ति की मृत्यु हुई है, 8 लोग इंजर्ड, और वो व्यक्ति को सिर्फ 6 महीने की सजा। ऐसे समय में कोर्ट ने देखा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने खुद कॉग्नाइजेंस लिया, इस मैटर को खुद चलाया और स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस इश्यू की। बाद में अलिस्टर परेरा को 3 साल की सजा हुई। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए मैटर गए, ऑफकोर्स अलिस्टर परेरा भी गए हो गए, और सामने जब दोनों अपीलें चली, जब उनको सजा हो गई, उन्होंने अपील की और स्टेट गवर्नमेंट ने अपील की, तो जब वो मैटर वहां पर चला तो सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस लोढ़ा थे उन्होंने यही कहा कि बड़ा दुख होता है कि 7 प्रेशियस लाइफ का मतलब मृत्यु हो गई, 7 लोग एक्सपायर हो गए हैं, और सिर्फ मतलब 3 साल की सजा ये बिल्कुल कम है, और उन्होंने 8.5 लाख हैवी कंपेंसेशन भी दिया था जो विक्टिम्स थे, लेकिन कंपेंसेशन कैन नॉट इक्वेट समबडीज लाइफ, या उनका जो ऑफेंस है वो कम नहीं करता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही दुख बोलते लिखते हुए दुख होता है कि
जो स्टेट गवर्नमेंट की अपील आई है वो एनहेंसमेंट के लिए नहीं आई है, तो हम लोग ये केस वहीं छोड़ रहे हैं, सिर्फ उनको 3 साल की सजा हुई। तो ये 3-4 केसेस थे जिनके बारे में कहूंगी कि ये केसेस फेमस थे। अगर जो यहाँ पर लॉयर्स है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर ये केसेस पढ़ेंगे तो आपको आपके केसेस चलाने में मदद भी होगी, क्योंकि एक्सीडेंट केस में कई बार ऐसा होता है कि सच में एक्सीडेंट इस वजह से कि वो व्यक्ति बीच में आ गया। मेरे पास एक केस था जिसमें एक लेडी है, वो मतलब बिना देखे भाग रही थी रोड पर, और जब वो बस आई सामने थे तो उसके आगे वो गिर गई और उनका पूरा ये हाथ चला गया। अब ये इसको एक्सीडेंट, अब वो जो बस ड्राइवर था उसके पास जो इतने पैसेंजर्स थे, या तो बस को कहीं और ले जाता या उस व्यक्ति को, लेकिन उसने जो उस समय सोचा कि उसने सोचा कि अगर मैं इस लेडी को बचाने की कोशिश करूंगा तो मेरे जो पैसेंजर्स है बस उलट भी सकती है और मैं बस को लेफ्ट या राइट लूं, हो सकता है आसपास के जो व्हीकल्स है उन पर कुछ आपदा आ जाए। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ऐसे में उस लेडी का सिर्फ हाथ गया, लेकिन सिर्फ हाथ गया ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पूरे जीवन के लिए अपंग हो गए। तो हमें बड़ा ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट केसेस ये छोटे केसेस नहीं है, इनफैक्ट sometimes it is more worse than murder cases, because murder case में in the heat of anger होता है या षड्यंत्र किया जाता है, एक्सीडेंट केस ऑन द स्पॉट होते हैं, लेकिन कई बार वो लोगों की जान ले लेते हैं और वो व्यक्ति अगर वो जिंदा बच गया तो वो हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। एक सिविल एंगल भी है इसके लिए कि एक्सीडेंट केसेस जब भी होता है तो MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में आप ये क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपका जिनका एक्सीडेंट हुआ विक्टिम है वो कंपेंसेशन सॉरी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो कंपेंसेशन के अमाउंट आप कितना भी कंपेंसेशन दे दो, वो उनका जो नुकसान हुआ है वो कभी मरे हुए व्यक्ति का या जो जिंदा व्यक्ति है वो अपंग हुआ है उसका नुकसान कभी कोई नहीं भर सकता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि एक्सीडेंट केसेस आर नॉट सिंपलेस्ट केस, इनफैक्ट दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस। और अगर ये सभी सुनने वाले जो, मैं सबको आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका कार का, आपके व्हीकल का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो सामने वालों को भी तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी, उसको इंश्योरेंस की रिकवरी में तकलीफ होगी और आपको अमाउंट इतना भरना वो भी तकलीफ होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये सिविल एंगल है, फिर भी मुझे लगा कि मुझे ले लेना चाहिए। क्या हम एक्सीडेंट केसेस में कुछ कर सकते हैं? ऐसा समाज का एक बोलते ना कुछ योगदान हम दे सकते हैं। अगर आज हमारे पास 19 लोग हैं, मैं उन 19 लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम जब रोड पर चल रहे हैं तो हम ध्यान रख सकते हैं कि जो व्हीकल है बैठा है उसको हमेशा जल्दी ही होती है, वो हमेशा मतलब यही चाहता है कि वो जल्दी जल्दी, क्योंकि वो व्हीकल में बैठा है। लेकिन रोड पर चलने वाला व्यक्ति भी ध्यान रखे। कई बार हम अपने मानसिक तनाव में होते हैं, मेंटल प्रेशर में होते हैं, हम ध्यान नहीं, लेफ्ट राइट नहीं देखते, या हम भी बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। क्या इतना जल्दी करना जरूरी है? ऐसा कहा जाता है कि नॉट इंडियंस में सबके बारे में कहना चाहिए कि वी आर ऑलवेज इन हरी बट वी आर नेवर ऑन टाइम। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मच हरी, जो हमारी जान लेने का भी कारण बन सकता है। तो हम ये कर सकते हैं कि हम थोड़ा जल्दी निकल सकते हैं, 15 मिनट 20 मिनट। हम लोग महानगरों में रहते हैं, बम्बई दिल्ली जैसा, वहां हर किसी को लेट होता है, ट्रैफिक का कोई रीजन नहीं, किसी भी समय ट्रैफिक हो सकता है। क्या हम थोड़ा जल्दी निकल के अपनी लाइफ सिंपल कर सकते हैं और अपने आप को इस एक्सीडेंट जैसे बोलते ना जानलेवा, मतलब एक बोलते ना एक घटना से बचने का कोशिश कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्या हम व्हीकल जल्दी चलाने के अपने ड्राइवर से या खुद जल्दी चलाने की मतलब मशक्कत ना करें। इससे फायदा यही होगा कि कम से कम जो रोड पर चल रहा है उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। हमको हमेशा ध्यान रखना है। मेरे पास एक ड्राइवर थे चौधरी साहब, जो मुझे ड्राइविंग सिखाते थे। उस व्यक्ति ने मुझे बहुत अच्छी चीज बोली थी कि तुम्हारी जो गाड़ी है ना या तुम्हारा जो व्हीकल है वो फिर बन सकता है, लेकिन रोड पर चलने वाला आदमी, उसका कोई पुर्जा, उसका हाथ पैर सर कुछ भी वापस नहीं बन सकता, उसका कोई पार्ट, इनफैक्ट वो व्यक्ति कभी वापस नहीं बन सकता। तो जो रोड पर चल रहा है वो किसी की बहन है, किसी की मदर है, किसी के पिताजी है, किसी का भाई है, उनका घर पे कोई राह देख रहा है। तो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, और हमको कोई जल्दी नहीं मचानी। हो सकता है कम से कम 2% या 1% एक्सीडेंट भी बच गया, तो इससे बहुत फायदा होगा। और दूसरा एक और चीज है कि स्पीड, क्या स्पीड इतना जरूरी है? स्पीड का मतलब ये नहीं,
अगर हम रात को भी ड्राइव कर रहे हैं, हम सिग्नल तोड़ देते हैं। जब भी पुलिस वाला पकड़ता है तो हम लोग यही सोचते हैं वो पुलिस वाला हमें क्यों पकड़ रहा है? लेकिन वो हमारे फाइन भरना बहुत आसान है, लेकिन किसी की लाइफ अगर हमने गवा दी तो उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। ऑलवेज रिमेंबर, सो व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग प्लीज बी केयरफुल। दिस इज व्हाट आई कैन से। आई कैन गिव वन एग्जांपल ऑफ अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक है। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू वन इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में मैंने देखा कि वो जो लेडी पत्रकार थी वो कह रही थी कि वो जब भी शूटिंग होता था केबीसी का कौन बनेगा करोड़पति का, तो बोलते हैं मैं 30 मतलब शेड्यूल था, 30 शेड्यूल में नॉट अ सिंगल डे अमिताभ बच्चन वॉज लेट, या उनकी वजह से डिले हुआ। तो क्या उनको ट्रैफिक नहीं लगा होगा, उनको कोई अर्जेंट काम नहीं होगा, वो सदी के महानायक गिने जाते हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है वो समय के बहुत बड़े पाबंद है। तो कुछ तो अरेंजमेंट हो गई, कुछ तो उन्होंने नियम उसूल बना रखे होंगे, क्या हम उनको कुछ थोड़ा सा फॉलो कर सकते हैं? तो जब आप अगर आप टाइम से पहले पहुंचते हैं तो आपके पास काफी टाइम है, और टाइम पे पहुंचने के कितने फायदे ये आप सभी जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा है कि हो सकता है हम शायद किसी की जान बचा सकते हैं।